Hello student, how are you? I hope all you are very fine and doing very well in your studies. Welcome back to your YouTube channel English with हरिओम सर। हम डियर स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं आपका नाउन। नाउन में we have discussed 7 class. Today is part 8 of this topic. आज डियर स्टूडेंट हम एक ऐसी चीज डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन में रेगुलर क्लास में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस उसके रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड पॉइंट है ये। अक्सर इसमें गलती स्टूडेंट से हो जाती है, लेकिन आज के बाद डियर स्टूडेंट शायद ये गलती नहीं होगी। बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस टॉपिक को समझें, इस रूल को समझें। विद रीजन के आपको बताया जाएगा कि ये रूल कैसे लगता है। देखें, लेट्स कम डियर स्टूडेंट, लेट्स कम। ओके, आपने डियर स्टूडेंट देखा होगा, कुछ आप समझेंगे द नाउन्स which express numbers are numeral nouns. numeral nouns ये डियर स्टूडेंट न्यूमरल नाउन्स होते हैं। जो नाउन्स नंबर को एक्सप्रेस करते हैं दे आर कॉल्ड न्यूमरल नाउन्स। ओके, न्यूमरल नाउन्स होते हैं। इससे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डियर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे लिखेंगे आप। और इस कॉन्सेप्ट को आज बहुत अच्छे से धीमे से हमें ये क्लियर करना है। जैसे नंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा 100, 1000, डजन, है ना। स्कोर यू नो, जिसमें 12 डजन होते हैं ना। स्कोर एंड 100, 1000, डजन, स्कोर, LAKH, लाख, मिलियन की। 100 है, 1000 है, डजन, स्कोर, लाख, मिलियन। ओके, बिलियन होता है। इस टाइप्स के नंबर्स को हम न्यूमरल नाउन्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। इसके अपने नियम हैं। ये भिन्न भिन्न तरीके से हमसे कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, अब हम इसको देखेंगे डियर स्टूडेंट किस प्रकार से ये चीज चलती है। जैसे हमने देखा कि यदि इनसे पूर्व डेफिनेट नंबर हो, फर्स्ट नोट में देखेंगे हम डेफिनेट नंबर है कोई यहां पर, उसके बाद न्यूमरल नाउन है, न्यूमरल नाउन है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, ये हमेशा सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। इसके बाद में ओरिजिनल नाउन होगी। ओके, ये जैसे कुछ एक्सप्रेशन हमने देखे और उसको हम कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल बतौर देखा डियर स्टूडेंट 500 rupees, 500 rupees have been spent in market। रॉन्ग हुआ। अब इस पे मत जाओ डियर स्टूडेंट, गलत को हमने सही कर लिया कि हमने पोर्शन बता दिया, यहां से यूं करके यूं करे तो यहां पर मिस्टेक है। नहीं, इसको समझो डियर स्टूडेंट। अब आप देखिएगा डेफिनेट नंबर है 5, डेफिनेट नंबर है, ये न्यूमरल नाउन्स है, ये नाउन है। अब डियर स्टूडेंट आप बताइए
ये नाउन हुआ, ठीक है। तो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और एस या यस इंग्लिश में दो ही चीजों में लगती है, या तो वर्ब में लगता है या आपका नाउन में लगता है, एडजेक्टिव में नहीं लगता है। इसलिए एडजेक्टिव में जो एस लग रहा है वो रॉन्ग है डियर स्टूडेंट। क्या है, रॉन्ग है। रूल्स तो है ही है ही, ये रूल तो आप जानते ही हैं। रूल भी नहीं पता हो तब भी आप एक लॉजिक के माध्यम से इसको आप सही कर सकते हैं। कैसे डियर स्टूडेंट सही कर सकते हैं, जब ये नाउन है तो नाउन में एस या यस हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन एडजेक्ट में कभी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये होगा 500 रुपीज, 500 रुपीज have been 500 rupees have been spent in market, in market सही सेंटेंस हो जाएगी डियर स्टूडेंट। ओके, ये सेंटेंस आपके साथ रही। ओके, यदि ये अकेले आते हैं डियर स्टूडेंट, सेकेंड नोट है, अकेला अगर ये आता है सिंगल में यूज होता है, किसमें, सिंगल में, यानी केवल न्यूमरल नाउंस है। क्या है, न्यूमरल नाउंस, एक ओनली न्यूमरल नाउंस, ओनली न्यूमरल नाउंस आर यूज्ड इन सेंटेंस, आर यूज्ड इन सेंटेंस, देन तब क्या होगा, देखें एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कहा मिलियन हैव बीन स्पेंट, मिलियन हैव बीन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट डियर स्टूडेंट। रॉन्ग सेंटेंस हुआ ये डियर स्टूडेंट सिंगल है आपका क्या, न्यूमरल नाउंस, तो आप लिखेंगे इसे मिलियंस, और हैज बीन लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट जब ये सिंगुलर का वर्क करता है, ऑन दिस प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट। ये रहा डियर स्टूडेंट। या हम ऐसे भी एक स्ट्रक्चर है इसका, ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, ओनली न्यूमरल नाउंस है, यूज्ड है, तो उसे इस प्रकार यूज किया जाएगा डियर स्टूडेंट। थर्ड में डियर स्टूडेंट देखेंगे नोट, इसकी स्ट्रक्चर होती है न्यूमरल नाउन, न्यूमरल नाउन किसमें होगा, प्लूरल में, ठीक, लेकिन ऑफ लगेगी। ओके, इसके बाद भी जो नाउन आएगी वो भी डियर स्टूडेंट प्लूरल होगी। क्या होगी, प्लूरल होगी। एक स्ट्रक्चर ये भी है इसका, ये स्ट्रक्चर भी है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हमने सेंटेंस लिया, थाउजेंड ऑफ thousands of the students या students are running to catch the train, to catch the train, wrong हुआ। जब भी डियर स्टूडेंट ऑफ से कनेक्ट होगा, किससे कनेक्ट होगा, ऑफ से, ये क्या प्लूरल है, इधर भी आपका एक प्लूरल सेंस जाएगा। क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर दिस, जब ये करेक्ट होगा, यानी आगे प्लूरल ऑफ प्लस प्लूरल होगा। ये स्ट्रक्चर भी फॉलो किया जाता है डियर स्टूडेंट। आपने 3 नोट्स के माध्यम से डियर स्टूडेंट जाना, नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3। नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3। नोट 1 में डेफिनेट नंबर हो तो आपका पीछे वाली नाउन, इनमें कभी एस या यस नहीं लगता है, क्या आएगा डियर स्टूडेंट,
सिंगुलर रहेगा, ये क्या रहेगा, सिंगुलर। 500 रुपीज हैव बीन स्पेंट इन मार्केट, तो हंड्रेड्स नहीं हो सकता, एडजेक्टिव का काम करता है ये, इसलिए ये यहाँ पर 100 लिखा जाएगा, यहाँ रुपीज होगा। ओनली न्यूमरल्स आए तो प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ब, न्यूमरल प्लूरल हो, ऑफ प्लस प्लूरल, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट। अब कंफ्यूजन डियर यहां से आगे चलेगा। नोट 4 में वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं इसी में। आई होप आपने कर लिया होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट। अब क्या होता है इसमें कि डियर स्टूडेंट यहां पर जो नंबरिंग है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक होता है डेफिनेट नंबर, एक होता है डियर स्टूडेंट इनडेफिनेट नंबर। ध्यान से देखना, यहां से बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। डेफिनेट नंबर, इनडेफिनेट नंबर, प्लस यहां पर आपका है न्यूमरल नाउन। न्यूमरल नाउन है, कोई भी है इसमें से, 100 है, 1000 है, डजन है, जो भी है, ओके। ये है, इसका हमें चूज करना है कि हमें ये सिंगुलर लिखना है या हमें ये प्लूरल लिखना है। समझा स्ट्रक्चर को? आप देखें, डेफिनेट नंबर भी हो सकता है, इनडेफिनेट नंबर भी हो सकता है। फिर न्यूमरल नाउन होगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप उसे सिंगुलर में यूज करेंगे या आप उसे प्लूरल में यूज करेंगे, ओके। इसके बाद डियर स्टूडेंट होगा, इसके बाद होगी डियर स्टूडेंट ऑफ। क्या होगी? ऑफ होगा। क्या होगा? ऑफ। क्या लगा होगा? ऑफ लगा होगा, ठीक है। ऑफ के बाद में नाउन होगी। क्या होगी? नाउन होगी। ये किस में होगी? ये प्लूरल में होगी डियर स्टूडेंट। किस में होगी? प्लूरल में होगी। 100%, 100% पीछे ये प्लूरल ही आएगा, ओके। फिर सेंटेंस आगे चल करके मूव करेगा। अब आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, जब जब डेफिनेट नंबर होगा, क्या होगा? डेफिनेट नंबर, न्यूमरल नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। क्या आएगा? डेफिनेट नंबर सिंगुलर, ऑफ प्लस प्लूरल। इनडेफिनेट नंबर आप जान रहे हैं क्या होते हैं, थोड़ा हिंट बतौर ले लें। इनडेफिनेट नंबर का मतलब है डियर स्टूडेंट अ फ्यू, मैनी, ठीक है, सम, फ्यू, ओके। ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये होते हैं इनडेफिनेट नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इनडेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट नंबर है तो डेफिनेटली यही नाउन, न्यूमरल नाउन प्लूरल में यूज होगी, फिर ऑफ, फिर नाउन प्लूरल। इसको आप समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बेस्ड आपके सेंटेंस पूछे गए हैं डियर स्टूडेंट। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया, एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं इस बात को, क्या है? जैसे ओनली टू, ओनली टू डजन्स, only two dozens of the eggs have been only 2 dozens of the eggs have been sold yet। अब ये रॉन्ग सेंटेंस क्यों हुआ देखें डियर स्टूडेंट, आराम से समझिएगा। देखिए ये क्या है? 2 कैसा नंबर है डियर स्टूडेंट? डेफिनेट नंबर है। डजन क्या है? ये न्यूमरल नाउन है। जब डेफिनेट होगा तो ये कैसा आना चाहिए? न्यूमरल नाउन सिंगुलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है? ऑफ लग रहा है। ये प्लूरल है, ऑफ है, नाउन प्लूरल, ठीक है। बस यहाँ प्रॉब्लम है। सही सेंटेंस क्या होगा डियर स्टूडेंट इसका?
सही सेंटेंस बनेगा ओनली 2 dozen of the eggs have been sold yet, जब ये ठीक होगा सेंटेंस। ओके, तो आप समझ पाए बात को। डेफिनेट नंबर, तो आपका जो न्यूमरल नाउन है, न्यूमरल नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ओके, ये पहला एग्जांपल हो गया। ऑफ के बाद नाउन कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, सेकंड एग्जांपल आप देखें डियर स्टूडेंट, आप सेकंड एग्जांपल देखिएगा। he has got a few he has got a few dozen of bananas. He has got a few dozen of bananas from there. अब डे स्टूडेंट ए भी रॉन्ग रहा। आप देखें क्यों रॉन्ग है, देखिए जहां भी आप डजन हो तो आप देखें ऑफ लग रहा है, इसके बाद जो नाउन प्लूरल है, ठीक है। अब डजन कैसा नाउन है, न्यूमरल नाउन है, लेकिन इससे पहले अ फ्यू क्या है, इंडेफिनिट नंबर है। इंडेफिनिट नंबर होता है तो न्यूमरल नाउन हमेशा प्लूरल होती है। बहुत ही अच्छे से डियर स्टूडेंट अपने दिमाग में इसको रखिएगा। यहां से वेरी वेरी कंफ्यूजन, यानी मोस्ट स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे कमिट मिस्टेक हियर, उनकी यहां गलती होती है। यहां देखेंगे आप, ही हैज गॉट a few dozens of bananas from there, जब ये ठीक होगा, ये अब करेक्ट हुआ। तो आप समझ पाए बात को। डेफिनेट इंडेफिनिट नंबर दोनों मिल सकते हैं न्यूमरल नाउन से। न्यूमरल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि उसके आगे डेफिनेट नाउन है या इंडेफिनेट नाउन है। ओके, इसको आप बहुत अच्छे से रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये अपने दिमाग में रखिएगा हमेशा। मैं एडवाइस करना चाहूंगा ऑलवेज, आप गहरा उतर करके इंग्लिश लैंग्वेज को समझें। आप हल्के हल्के रूल्स को पढ़ेंगे, वेरियस जगह से भटकते रहेंगे इधर उधर चैनल्स में, और आप थोड़े थोड़े सरल रूल पढ़ेंगे, उनसे कुछ नहीं होना है। कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसलिए आप कंप्लीट पढ़ें और गहराई से पढ़ें। ये आप इससे वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, चलेंगे इसी रूल्स में, और भी आगे चीजें हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। ये रूल कंप्लीट हुआ 4 नोट्स के साथ में। 4 तरीके से इसको यूज किया जाता है न्यूमरल नाउन्स को। आपने देखा प्लूरल ऑफ प्लूरल भी होता है, डेफिनेट नंबर होगा तो सिंगुलर रहेगा। और भी इन चीजों को समझें, नंबर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आपके लिए, इस एक्सप्रेशन को आप याद रखेंगे। जैसे हाफ वर्ड हो, हाफ के बाद में ए या एन, ठीक है, प्लस जैसे जो भी चीज है, नाउन आता है, क्या आता है, नाउन आएगा। नाउन कैसे होंगे, जैसे आपका टाइम का नाउन होगा, क्या होगा, टाइम से संबंधित नाउन हो सकता है। जैसे कह देना आर है, किलो है, पाउंड है, बेड से डिस्टेंस, आर, किलो, पाउंड, ये चीजें आपको पीछे जाकर के मिलेंगी। ओके डियर स्टूडेंट, ये एक्सप्रेशन होता है। जैसे हमने लिखा हाफ अ किलो
is right expression, dear student. Half a kilo, half a kilo, half an hour, half an hour is correct pronunciation. Okay, half an hour is a correct pronunciation. लेकिन डियर स्टूडेंट ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं है कि यही चीज है, इसको हम नोट करके लिख लें, ये भी एक्सप्रेशन राइट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस एक्सप्रेशन में भी। जैसे इसी चीज को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, आप करेक्शन नहीं करेंगे। जैसे a half kilo, a half kilo is also right, and half hour, and half hour, ये भी ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी एक्सप्रेशन होता है। ओके, तो ये आप नोट करेंगे, दोनों तरफ से होता है, ज्यादातर मोस्टली इनका यूज होता है, लेकिन यदि आपको ये मिलेंगे तो ये भी डियर स्टूडेंट राइट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप इस चीज को करेंगे, आगे मूव करेंगे, इसमें नोट करेंगे, आगे नोट करेंगे। अब कैसे होता है, आगे अगर हम बढ़े तो इसमें हम बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, जैसे होगा वन एंड करके होगा, वन एंड a half, वन एंड हाफ, वन एंड हाफ, ये करेक्ट मीन्स ये होता है, वन एंड हाफ होगा, क्या होगा, वन एंड हाफ किलो कर दो कोई चीज को, चलो वन एंड हाफ किलो, ये सही एक्सप्रेशन है, वन एंड हाफ किलो, ठीक, वन एंड हाफ किलो। लेकिन अगर इसी चीज को लिखा जाए, क्या लिखा जाए, यदि हमने लिखा वन एंड हाफ किलो को देखा जाए तो ये रॉन्ग है डियर स्टूडेंट, क्या हुआ, क्योंकि इसको यूनिट को देखो, वन एंड हाफ कितना हुआ, वन से ज्यादा हुआ, तो एक्सप्रेशन रॉन्ग हुआ, वन एंड हाफ, वन एंड हाफ किलोस, प्लूरल आएगा इसमें, क्योंकि वन से ज्यादा चीज हो गई, वन एंड हाफ किलो हो गया। लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन किलो एंड हाफ, जब ये सही होगा, वन किलो एंड हाफ, वन किलो एंड हाफ ठीक है, और ये भी ठीक है, बट इट्स अ रॉन्ग, इट इज अ रॉन्ग। जैसे आपने कहा वन एंड हाफ, वन एंड हाफ आर, ठीक है, ये आपने बोला तो रॉन्ग है। ओके, क्या है रॉन्ग, क्या लिखेंगे बताओ, वन एंड हाफ, तो वन एंड हाफ क्या हुआ डियर स्टूडेंट, डेढ़ हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो क्या होना चाहिए, आर्स होना चाहिए, ठीक, या इसको ऐसे लिख दो, वन आर एंड हाफ, एंड अ हाफ, जब भी ठीक है। तो आप ये एक्सप्रेशन नोट करें कि इस प्रकार से भी इन चीजों को एक्सप्रेस किया जाता है। आप देखें यहाँ तो हाफ की बात थी, इसलिए सिंगुलर नाउन रहेगा, लेकिन यहाँ वन एंड हाफ का मतलब है कि एक से ज्यादा चीज हो गई तो पीछे नाउन प्लूरल आती है, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है, ये इसमें रॉन्ग है, ये दोनों राइट एक्सप्रेशन है। ओके, कैसे हैं डियर स्टूडेंट, राइट एक्सप्रेशन है। ओके डियर स्टूडेंट, अब जैसे हमने और लिया वन के अलावा, हम आगे बढ़ेंगे एक्सप्रेशन में, ये तो वन का था, अगर जैसे ये हो टू किलो हो, टू एंड हाफ हो, टू एंड हाफ किलोज हो, क्या किलोज सही है, या आपने कहा थ्री एंड हाफ आवर्स, ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन इसका दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, थ्री आवर नहीं लिखेंगे, थ्री आवर्स एंड हाफ, ये भी ठीक रहेगा,
इसका एक्सप्रेशन 2 किलोस एंड हाफ होगा, एंड हाफ होगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डेफिनेट नंबर आ गया 3, ये तो 1 था इसलिए सिंगुलर नाउन ले रहा था, 3 है तो प्लूरल लेगा, 2 है तो प्लूरल लेगा, पीछे आ हाफ रहेगा। कोई सा भी एक्सप्रेशन हो ये ठीक एक्सप्रेशन है। कैसे 3R करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन नोट करेंगे, ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं और आपको परेशान करते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, अब हमने लिया डियर स्टूडेंट, थोड़ा वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे एक्सप्रेशन लेते हैं इसी का। यदि डियर स्टूडेंट कार्डिनल नंबर हो, क्या हो? कार्डिनल नंबर, तो प्लस पीछे प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल नाउन का यूज होगा डियर स्टूडेंट। ओके, कार्डिनल नंबर प्लस प्लूरल नाउन का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ओके, ये आप इसको अभी एग्जांपल में देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जैसे आई हैव 50 रुपी, रॉन्ग हुआ सेंटेंस। 50 डियर स्टूडेंट कार्डिनल नंबर है, प्लूरल नाउन आएगा। आई हैव 50 रुपीज होगा, रुपीज होगा, ये तो रॉन्ग ही है, ये राइट है। आई हैव 50 रुपीज, आई हैव 50 रुपीज इज अ करेक्ट। ओके, जैसे इट इज 3 फुट, इट इज 3 फुट लेंथ, इट इज 3 फुट इन लेंथ कह दो, इन लेंथ, लंबाई में ये कितना है? 3 फुट है, रॉन्ग हुआ। 3 कार्डिनल नंबर है, फुट इज सिंगुलर नाउन, तो प्लूरल लगेगा, इट इज 3 फीट। फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। इन लेंथ, इन लेंथ डियर स्टूडेंट, जब ये सेंटेंस ठीक होगा। ओके, जब ये जाकर के सही सेंटेंस आपकी लगेगी। तो आप समझ गए, जो ये कार्डिनल नंबर है इससे क्या लेता है? ये प्लूरल नाउन लेता है डियर स्टूडेंट। इसी का नोट बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। यदि क्या हो, कैसा स्ट्रक्चर हो? ए लगा हो और प्लस कार्डिनल नंबर हो डियर स्टूडेंट, क्या हो? कार्डिनल नंबर हो, ए लिखा हो और कार्डिनल नंबर हो, ठीक है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट हाइफन हो, क्या हो? हाइफन। हाइफन का मतलब ये वाला साइन होता है, ठीक है। हाइफन लगाओ, अ और कार्डिनल नंबर प्लस हाइफन हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप जो लेंगे वो सिंगुलर नाउन लेंगे। कैसी नाउन? नाउन कैसी होगी? इसके बाद सिंगुलर होगी, नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर होगी डियर स्टूडेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कार्डिनल नंबर के आगे क्या लगा हो डियर स्टूडेंट? ए लगा हो, क्या लगा हो? ए लगा हो और हाइफन का यूज हो। शॉर्ट में समझ लीजिएगा, शॉर्ट में समझ लो, हाइफन के बाद में सिंगुलर नाउन आती है, हाइफन के बाद में सिंगुलर नाउन आता है डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, क्या देखें? एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल देखा जैसे अ 5 और ये डैश, मैन अ 5 डैश मैन कमेटी, अब 5 मैन कमेटी, ये रॉन्ग है डियर स्टूडेंट। कार्डिनल हुआ तो ये नाउन कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, रॉन्ग एक्सप्रेशन है। अब 5 हाइपन मैन आएगा, फिर आएगा कमेटी। जब ये
डियर स्टूडेंट, ठीक है, अब 5 मैन कमेटी होगा। क्या होगा? अब 5 मैन कमेटी लिया जाएगा डियर स्टूडेंट। ओके, ये रहा आपका कार्डिनल का सेंस जो इसमें रहता है। वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे और देखते हैं, इसके अच्छे अच्छे सेंटेंस देखेंगे। कॉपी करें इस चीज को। जैसे इसमें नोट के बारे में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इसको हटा देते हैं, रिमूव करते हैं। बहुत अच्छी चीज आप नोट में सीखें। जैसे डियर स्टूडेंट, आपने देखा बहुत सारे आपने कंपटीशन में देते होंगे तो एग्जांपल देखते होंगे, नोट देखें। जैसे ये होता है, ही गेव मी a 10 rupees note। He gave me a 10 rupees note। ऐसा सेंटेंस होता है। ऐसे भी हो सकता है, he gave me 2 10 rupees note। ओके, ऐसे भी सेंटेंस होता है। कभी सेंटेंस ऐसे भी दिया जाता है, he gave me 2 10 rupees notes। ऐसे भी होता है डियर स्टूडेंट। ओके, इस टाइप से सेंटेंसेस दिए जाते हैं। ओके, अब यहां पर देखो सेंटेंस कैसे है। ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट आपने देखा, नोट क्या है? नाउन है। ट्रिक से समझे, से लॉजिक, ये नाउन है। तो डियर स्टूडेंट, ये नाउन का जो 10 रुपीज है, ये क्या है? ये इस नाउन का आर्टिकल यहां पर है, साउंड यहां से ले रहा है। अ नोट है, एक नोट है 10 रुपए का। तो जब ये एडजेक्टिव है डियर स्टूडेंट 10 रुपीज, तो एडजेक्टिव में क्या कभी ऐसी यस लगता है? ऐसी तो इंग्लिश में दो में लगता है, नाउन में लगता है या वर्ब में लगता है, इसलिए इसकी एस गलत है। ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा इसका? ही गिव मी अ 10 रुपी नोट। अब नोट्स क्यों नहीं होगा? इसका भी कंफ्यूजन दूर करें। नोट्स इसलिए होगा, नोट कितना है? एक नोट है ना, तो नोट्स तो कर ही नहीं सकते हैं, नोट्स तो हम कर ही नहीं सकते। अब यहां पर आए, यहां देखा आपका पता ये नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव में ऐसे यस नहीं होता। तो अगर आपने लिखा ही गेव मी 2 10 रुपी, आपने इसमें से हटा दिया, नोट कर दिया। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। अब ये कर दिया, आप क्या कर रहे हैं यहां पर? आपने डिसीजन नोट लिया है, तो यहां देखो नोट कितने हैं? 2 हैं। 10 रुपी तो इसकी कंडीशन है, यानी विशेषता है, नोट कितने का है? 10 रुपए का है कितने? 2। जब 2 हैं तो एक नहीं होगा ना, सिंगुलर नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन आएगी। तो क्या लिखेंगे इसका? करेक्ट होगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज्यादा डियर स्टूडेंट, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। ही गेव मी 2 10 रुपी नोट्स होगा। क्या होगा? नोट्स होगा। नोट्स कितने हैं डियर स्टूडेंट? नोट्स हैं 2। नोट्स कितने हैं? 2। 2 के लिए क्या फॉलो किया जाएगा? नोट्स। ओके, अब ही गेव मी 2 10 रुपीज नोट्स, इसको क्या करेंगे? ही गेव मी 2, अब रुपीज तो होगा नहीं क्योंकि नाउन यहां पर, तो एडजेक्ट में ऐसे लगेगा 10 रुपी नोट्स होगा। जब ये सही होगा सेंटेंस, ये भी रॉन्ग था। अब 2 है तो नोट्स ठीक है। अगर यहां पर ए होता तो यहां पर नोट लिखते डियर स्टूडेंट। क्या लिखते? नोट लिखते। ये सेंटेंस यदि आपने कंपटीशन दे रहे हैं तो आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे, बार बार के आते हैं और ये गलत होते रहते हैं। और भी सेंटेंस ले सकते हैं, और भी सेंटेंस इसमें हम ले सकते हैं। जैसे he lives, he lives in, he lives in 5 to 5 to
फ्लैट, रूम्स फ्लैट्स, रूम फ्लैट्स, ये गलत हो गया। जब भी अगर हाइफन आएगा तो क्या रहेगा, ही लिव्स इन 5 टू रूम फ्लैट, रूम फ्लैट्स, ये जब सही होगा। ठीक है, तो नोट वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक, आप इस चीज को ये कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बताओ एक्सरसाइज के पर्पज से। तो ये आप वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। डियर स्टूडेंट, आपने दो कॉन्सेप्ट आज लिए हैं। दोनों कॉन्सेप्ट आप देखें, न्यूमरल नाउन्स के और नोट के, ये एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया, डियर स्टूडेंट, आई हैव 520 I have 520 rupees notes, 20 rupees notes। डियर स्टूडेंट, ये रॉन्ग हुआ। आपको पता है गलती कहां पर है। आई हैव 5, मेरे पास कितने नोट हैं, 20 रुपीज के, 20 रुपए के 5 नोट हैं। ये नाउन हुआ, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव में ऐसे यस नहीं आती, यहां पर रुपी वर्ड आएगा। डिस्टेंट, आई हैव 520 रुपी नोट्स, मेरे पास 5 नोट्स हैं, किसके, 20 रुपी के। 20 रुपीज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। डियर स्टूडेंट, क्या है, एडजेक्टिव है। सेकंड क्वेश्चन आप देखें, सेकंड क्वेश्चन, I have a 100 rupees note। डियर स्टूडेंट, ये भी रॉन्ग हुआ। I have a 100 rupees note। अब मेरे पास डियर स्टूडेंट नोट है, क्या एक ही है, तो ये नाउन हुआ। नाउन के आगे ये जितना भी है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव में ऐसे यस नहीं लगती, इसलिए आप क्या लिखेंगे इसको, आई हैव अ 100 रुपी नोट, जब ये करेक्ट सेंटेंस होगा। आप समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में जब भी इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देंगे, आपको इस प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ओके, बहुत ज्यादा सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमने लिखा 4 डजन्स एक्स, 4 डजन्स eggs have been sold today। गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये नाउन है एक्स। एक्स जब नाउन है तो 4 डजन इसका क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो डजन्स नहीं हुआ, एडजेक्टिव में कभी ऐसी यस नहीं लगती है। तो क्या करना होगा, हमें इसमें यूज करना है 4 डजन, DOZN, डजन, 4 डजन यूज होगा। यहां पर इसकी मिस्टेक है, जब आपका ये सेंटेंस ठीक होगा। ओके, एंड 4 1 डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेते हैं, शी हैज a TWEN 20 रुपीज नोट, 20 रुपीज नोट। फिर मिस्टेक आ गई इसकी, नोट नाउन है तो इसमें ऐसे यस नहीं होगा, रुपी वर्ड यूज होगा। क्या होगा, रुपी, क्योंकि एडजेक्टिव में ऐसे यस नहीं लगाते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट
दे वांट, नेक्स्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, दे वांट 2 डजन्स एप्पल। ये भी रॉन्ग है, एप्पल नाउन है तो डजन्स में एस या यस नहीं लगाएंगे। क्या होगा इसका करेक्ट, दे वांट 2 डजन एप्पल्स, यहां लगेगा इसमें, दे वांट 2 डजन एप्पल्स। अब ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव सिंगुलर रहेगा, 2 है, 2 डजन है तो क्या 2 के लिए क्या रहेगा, एप्पल्स रहेगा। 6 नेक्स्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेते हैं 2 मिलियंस पीपल, 2 मिलियंस पीपल, 2 मिलियंस पीपल डियर स्टूडेंट, 2 मिलियंस पीपल अटेंड द मीटिंग, attended the meeting, 2 millions people, millions लिखो डियर स्टूडेंट, 2 millions people attended the meeting held in, और लगा लो, held in parade ground, parade ground, जो परेड ग्राउंड में जो मीटिंग हुई उसमें 2 मिलियंस पीपल आए, मिलियंस नहीं होगा, क्यों, पीपल नाउन है तो किसका यूज होगा डियर स्टूडेंट, मिलियन का, MILLION, क्योंकि एडजेक्टिव में एस या यस नहीं लगाई जाती है डियर स्टूडेंट। ओके, हम नेक्स्ट कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2 lakhs of people, 2 lakhs of people, 2 lakhs of people, 2 lakhs of people went to Allahabad last year, डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग हुआ, क्योंकि आपको पता है डेफिनेट नंबर है, और डेफिनेट नंबर होगा तो आपका न्यूमरल नाउन सिंगुलर होगा, और यदि इंडेफिनेट नंबर होगा तो आपका न्यूमरल नाउन प्लूरल होगा, और 2 इज डेफिनेट, लैक्स नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, LAKS लाख आएगा, लैख, 1 लाख यानी 2 लाख, 2 लाख ऑफ पीपल वेंट टू इलाहाबाद लास्ट ईयर डियर स्टूडेंट। ओके, जैसे हमने लिया देयर आर 2 scores of books, there are 2 scores of books, है ना, which are lying unused in the library, wrong sentence हुआ डियर स्टूडेंट, क्योंकि क्या है, 2 is definite number, scores is numeral noun of यूज हो रहा है, प्लूरल नाउन है, इसलिए स्कोर्स नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, स्कोर आएगा, क्या आएगा, स्कोर वर्ड आएगा, क्या आएगा, स्कोर वर्ड लिया जाएगा। ओके, जैसे हमने लिया नेक्स्ट लेंगे, यहां से जब 8 के बाद देखेंगे आप उस जगह पर 9, ही इज अ 10 years old boy, he is wrong हुआ, he is a 10 years old boys। अब डियर स्टूडेंट बॉय इज नाउन, ये नाउन है, तो ये डियर स्टूडेंट एक लड़का है, लड़का कैसा है, एक है, अ लग रहा है तो बॉय ठीक है। अब ये पूरा पोर्शन किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव में ये एस नहीं होना चाहिए, क्या होगा, ही इज अ 10 year old boy, 10 year old boy होगा डियर स्टूडेंट। ओके, ये चीज रहेगी। आपने देखा
ये कंप्लीट प्रोसेस। और भी हम कह सकते हैं जैसे he covered 2 miles 2 miles distance 2 miles distance in a day। wrong sentence हुआ dear student। distance is noun, distance noun है तो 2 के बाद miles नहीं आएगा, 2 mile distance। he covered 2 mile distance in a day, that then it will be right, तब ये सही होगा। डियर स्टूडेंट, ये आपने प्रैक्टिस की, इसके माध्यम से अब शायद आपका क्वेश्चन रुपीज और डिस्टेंस से संबंधित रहेगा तो वो रॉन्ग नहीं होगा। और जो भी आप पर रिलेटेड बुक्स है उससे आप प्रैक्टिस करें। आई होप यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी करते जाना है, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन so that you may get the notification of coming videos soon as possible. Thanks for watching video.